हेलो फ्रेंड्स। क्या आप वाकई जानना चाहते हैं कि मैंने कोल्ड ड्रिंक क्यों छोड़ दी? अ, करीब 2 साल हो गए हैं मुझे, मैं कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पी रहा हूँ। उससे पहले भी मैं बहुत रेयर ही, हार्डली कभी कोई गेट टुगेदर होती थी तभी पीता था। तो पहले जानेंगे क्यों और किस तरह से छोड़ दी और उसका रीज़न क्या रहा एक्चुअली, और ऐसा क्या था कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो मुझे पता चला तो फिर मुझे छोड़ना ज़्यादा बेटर लगा। तो पहले शुरुआत करेंगे, ये काफ़ी टाइम पहले की बात है, करीब 2001 की बात है, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब बीडीएस कर रहा था बेसिकली। तो एक मेरा वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड, वो एक्चुअली वेल टू डू फैमिली से थे। तो उनकी आदत ये थी कि वो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम ना कोल्ड ड्रिंक पिया करते थे। नाश्ता भी, लंच भी, डिनर भी, कुछ भी खाएंगे साथ में कोल्ड ड्रिंक। और कई बार मैंने टोका भी, यार इतना क्यों कोल्ड ड्रिंक पीते हो, जहरी तो है। तो कहते नहीं यार, इसमें मज़ा बहुत आता है। मैंने, चलो ठीक है भाई। अब मैं एक मध्यम परिवार से, बेसिकली मिडिल क्लास फैमिली से, डैड डिफेंस में थे, तो हमें लिमिटेड अमाउंट ही मिलता था, पॉकेट मनी कह लीजिए या जो भी है। तो हम ये सोच नहीं सकते थे, हम सोचते थे वो अमाउंट हम बचा लें जिससे कि फेयर में काम आ जाएगा, बस फेयर में या जो भी है, उस तरह से। तो कुछ महीनों के बाद पता चला कि उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की दिक्कत आ गई। पेट में, आंतों में दिक्कत आ रही थी, एसिडिटी की शिकायत रहती थी, ब्लड आता था स्टूल्स वगैरह में। फिर 2-3 बार सर्जरी भी उसी दौरान करवानी पड़ी जब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो मतलब हार्डली आई थिंक सो 1-1.5 साल या 2 साल के बाद ही उन्होंने बीच में ड्रॉप डाउन करना पड़ा, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं की, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। तो फिर वो घर चले गए, क्योंकि हो सकता है कि हॉस्टल का खाना शायद ज़्यादा स्पाइसी होता हो, उनको मना किया गया था, और ये सारी चीज़ें थी, कई सारे फैक्टर्स थे एक्चुअली। कुछ साल के बाद पता चला कि वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो बट ठीक है, इट्स ओके। इतना कोरिलेट नहीं कर पा रहा था मैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चलो ठीक है, बीमारी थी, इन्फेक्शन था जिसकी वजह से ही एक्सपायर। कुछ साल पहले ही मैं एक वीडियो देखा था राजीव दीक्षित जी का, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने जब अमिताभ जी से बात की थी, जब वो लीलावती हॉस्पिटल से वापस आए थे, जहां उनका इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ था, बेसिकली उनकी जो आंतें थी वो गल गई थी और निकाल दी गई थी। तो उन्होंने यही, उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि आप को जब पता है कि आपने जो कोल्ड ड्रिंक जिसका आप प्रमोट करते हैं, आप वो इतना पीते हैं और उसकी वजह से आपकी आंतें सड़ गई हैं, गल गई हैं, तो आप दुनिया के सामने वो चीज़ क्यों नहीं लाना चाहते। तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं सामने खुल के नहीं आ सकता। वो ऑब्वियस सी बात है, वो उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। बट अगर आपने नोटिस किया हो तो 2005 के बाद से आई थिंक सो उन्होंने कोई भी, शायद किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक का उन्होंने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। ऐसे कई और भी लोग हैं जो नहीं एडवर्टाइजमेंट करते हैं या प्रमोट नहीं करते हैं। जैसे अगर आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, या विराट कोहली जी को ले लीजिए, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ले लीजिए, तो ये लोग प्रमोट नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है इसके क्या क्या असर हैं, इससे क्या साइड इफेक्ट्स हैं, और इससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं। जैसे आपने इसका बहुत ज्यादा, इसको जागरूक करने के लिए लोगों को बताया जाता है, हाँ भाई इससे शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है आपका, ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज हम थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। छोटे सा प्रेजेंटेशन है, ज्यादा नहीं, पॉइंट्स बहुत लिमिटेड पॉइंट्स हैं, तो आप बने रहिए। इसमें क्या क्या हमें, ओके। अब कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या ऐसे कंटेंट हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आती हैं या असर कर रही हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी काफी सारी रिसर्च हो चुकी है। जैसे कि इसके अंदर एक कंटेंट है कैफीन। अब कैफीन जो है वो कई सारी चीजों में मिलता है, आप चॉकलेट खाते हैं, मतलब कई सारी चीजों में है, चॉकलेट में है, आइसक्रीम में है, और कॉफी वगैरह जो पीते हैं उसके अंदर भी कैफीन होता है, बट एक लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम होता है बेसिकली। लेकिन जब आप कोल्ड ड्रिंक में वो कैफीन है तो उसकी मात्रा थोड़ी सी कंपैरेटिवली जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर। और ये क्या करता है, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन पे डायरेक्टली असर करता है, और आपकी जो नींद है वो बेसिकली डिस्टर्ब हो जाती है। और एक और चीज होती है इसमें, हार्ट बर्न्स, क्या बोलते हैं, हार्ट डिसीजेज बढ़ जाती हैं। कैफीन जो है वो एक डाययूरेटिक का भी काम करता है। डाययूरेटिक का मतलब होता है
पेशाब आना बेसिकली, बॉडी से वॉश आउट करना। तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आप प्यास लगी हो और अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लें, चाहे कोई भी कोल्ड ड्रिंक पिए, लेकिन आपकी प्यास बुझती नहीं है, आपको और ज्यादा तलब लगती है, आप और ज्यादा पीना चाहेंगे। रीजन ये होता है कि हम मतलब सिर्फ पेशाब ही ज्यादा आप कर पाते हैं उसमें, बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन करना पड़ता है, ठीक है, ये चीज है। कई सारे स्टडीज में ये भी पाया गया है कि कैफीन है वो बर्थ डिफेक्ट से भी रिलेटेड है, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर भी डिफेक्ट्स हो सकता है, कई सारे के कैंसर्स भी इससे लिंक्ड हैं। लोगों को नींद नहीं आती है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, इरेगुलर होती है, ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई होता है, और कई बार ब्रेस्ट में लम्प्स फॉर्मेशन भी होते हैं। ये सारी चीजें हैं, ये कैफीन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड है ये प्लांट्स का काम है उनको एब्जॉर्ब करना। जो हम ढक्कन खोलते हैं और एकदम एफर्वेसेंस जो खुल के आता है ना एकदम, और कई बार तो हम लोग जैसे पहले पीते थे और खोलते हैं और आवाज मतलब साउंड नहीं आती या बबल्स नहीं निकलते, तो हम बोलते हैं अरे ये तो बहुत फ्लैट हो गई है, दूसरी चेंज करके दो भैया। कई बार आपने भी होगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं जो बेसिकली हमारे लिए ठीक नहीं है। नेक्स्ट है, इसके अंदर कई सारे प्रिजर्वेटिव और स्वीटनर यूज किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल अगर आप शुगर कंज्यूम कर रहे हैं, जिस ग्लूकोज कह लीजिए, तो वो क्या है कि उसकी एनर्जी लेने के लिए हमारे बॉडी पार्ट्स या सेल्स जो है वो उसको इजीली डिकम्पोज कर पाते हैं। लेकिन इसमें जो दूसरे जो यूज किया जाता है, इसके अंदर स्वीटनर यूज किया जाता है, वो HFCS करके बोलते हैं, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। बेसिकली जो कॉर्न स्टार्च है उसी से फ्रक्टोज को निकाला जाता है इसमें। और ये क्योंकि बहुत चीप और बहुत सस्ता होता है इसलिए ये ज्यादा यूज किया जाता है। बट ये हमारे बॉडी सेल्स जो है उसको निकाल नहीं पाते हैं बॉडी से, उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, उसको मेटाबोलाइट नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो मेन जो है ये हमारा लिवर काम करता है इसके लिए। लेकिन आप बहुत ज्यादा अगर कंज्यूम कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो उसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा जाएगी, उसकी वजह से कई बार लिवर डिसीजेस हो जाते हैं, जिसे हम लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीजेस बोलते हैं। मतलब हो सकता है कि आप ड्रिंक ना करते हो, जैसे ड्रिंक करते हैं उनको सिरोसिस ऑफ लिवर की शिकायतें आती हैं। ड्रिंक का मतलब है मैं वाइन बियर या फिर उस तरह की दारू की बात कर रहा हूँ। और जो लोग नहीं भी करते हैं उनके में भी चांसेस रहेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होने के। साथ ही साथ टाइप 2 डायबिटीज के बारे में मैं इसमें आगे आपको बताऊंगा किस तरह से। इसके अंदर कई सारे एसिड्स भी होते हैं, एसिड जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये ज्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर में है। अब एसिड का तो आप पर्पस जानते हैं क्या होता है। अब हमारे दांतों के ऊपर जैसे इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, दांतों के ऊपर या बोन्स के ऊपर में अभी बात करेंगे। तो दांतों के ऊपर क्या होता है, एक तो दांतों के ऊपर पीलापन शुरू हो जाएगा आपके में। आपकी जो इनेमल जो ऊपर है, जो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है बेसिकली, वो वियर ऑफ होना शुरू हो जाएगा, उसमें इरोजन शुरू हो जाएगा क्योंकि केमिकल्स होते हैं इसके अंदर। आप जब एक बार सिप करते हैं, और एक सिप जो है वो करीब 20 मिनट तक वो एक्टिवेट रहती है, कहने का मतलब अगर आपने एक घूंट भी अगर आपने पिया है, तो 20 मिनट तक उस केमिकल का आपके दांत के कांटेक्ट में या सरफेस पे आया तो असर रहेगा। अब आप सोचिए, हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या जब भी, तो कभी पिज्जा के साथ में या कभी किसी चीज के साथ में, और हम घंटों उसको पीते हैं बेसिकली। ये नहीं कि पिया और तुरंत छोड़ दिया, नहीं। तो जितना ज्यादा डिले करेंगे उतना ज्यादा दांतों के ऊपर असर होगा, नॉट ओनली दांतों के ऊपर, बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी असर होगा। और कई बार लोगों को पता नहीं होता कि इसका ब्रश करना होता है कि नहीं होता है, तो वहां पे भी गड़बड़ होती है। जैसे कई बार क्या करते हैं कि कोल्ड ड्रिंक पिया है, बाद में फिर ब्रशिंग कर ली, तो इमीडिएट कभी भी नहीं करनी, एटलीस्ट 1 घंटा गैप करने के बाद ही करना होता है। अब जैसे दांतों की इनेमल ऊपर से वॉश आउट हो गई है, ठीक है, कमजोर हो गई है, वीक हो जाते हैं, ठीक है, दांतों में सेंसिटिविटी की इंक्रीज बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी झंझनाहट बढ़ जाती है, कैविटी और ज्यादा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो शुगर कंटेंट भी है। मान लीजिए नॉर्मल 250 ग्राम जो कोक या फिर पेप्सी या कोई भी अगर आप वैसे लेंगे, तो उसके अंदर मान के चलिए 8 से 10 चम्मच शुगर की कंटेंट होता है, मतलब शुगर होती है बेसिकली, इतना ज्यादा हम शुगर का कंज्यूम करते हैं जब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो इतना ज्यादा शुगर प्लस साथ में इसमें एसिड भी है, तो वो दांत के ऊपर ऑलरेडी ज्यादा कैविटीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, आपके दांत और ज्यादा वीक होने जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे। इसके अंदर एक कंटेंट और है जिसे हम लोग बिस्फिनॉल ए बोलते हैं, बीपीए, जो आपने कई बार सुना होगा, प्लास्टिक टाइप मटेरियल। तो ये फीमेल्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, थायराइड होने के चांसेस रहेंगे, ब्रेन के ऊपर भी काफी ज्यादा असर करता है, ठीक है। और अब किडनीज के ऊपर देख लेते हैं इसका क्या असर होता है कोल्ड ड्रिंक वगैरह का। किडनी का मेन फंक्शन जो होता है, जो हमारे टॉक्सिक
बेसिकली जो हमारे शरीर में बन रहे हैं टॉक्सिन्स बेसिकली, वो डिटॉक्स करने के लिए या किडनी का फंक्शन होता है, जो भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह जो भी हमारे शरीर में आते हैं या तत्व बनते हैं वो निकालने का काम होता है। बट किडनी के केस में क्या होता है कि किडनी जो आपका है वो पूरी तरह से फॉस्फोरिक एसिड वगैरह को निकाल नहीं पाता है जब आप एक्सेसिव कंजम्पशन करना शुरू हो जाते हैं। और बोन्स वगैरह में इसका इफेक्ट ये होता है कि जो फॉस्फोरिक एसिड वगैरह है, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं पहले बता देता हूँ। जैसे बोन्स पे क्या असर होता है कि जो फॉस्फोरिक एसिड है जो नॉर्मली एक्चुअली डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज करते हैं, या कह लीजिए जो वाटर फिल्टर्स वगैरह जहाँ यूज किए जाते हैं, तो उसमें फिल्ट्रेशन में हेल्प कर दे कि उसमें से हार्ड कैल्शियम और मैग्नीशियम ऐसे आयंस को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। बट यही सेम असर हमारी बॉडी के ऊपर भी होता है। जब आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो आपके शरीर में जो कैल्शियम है, बेसिकली बोन्स में जो कैल्शियम है, वो आपकी बॉडी से डिप्लीट होना शुरू हो जाता है, और वो कहाँ जाएगा, सीधे हमारे किडनीज के ऊपर जाता है जो निकला हुआ कैल्शियम है बेसिकली। अब किडनी का काम है उसे बाहर निकालना। अब किडनी अगर बाहर नहीं निकाल पाएगी तो उसका क्या साइड इफेक्ट होता है? उसका साइड इफेक्ट ये होता है वो कैल्शियम है वो किडनी के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जब किडनी में जमा होना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग नेफ्रोलिथियासिस बोलते हैं, मतलब किडनी स्टोन्स जिसे आप कहते हैं। जो किडनी है उसके अंदर स्टोन्स फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये एक्सेसिव कैल्शियम जो बॉडी से गया, और उसमें बोन्स के ऊपर क्या असर हुआ, आपकी जो बोन की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, ऑस्टियोपोरोटिक हो जाती है, बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस की शिकायत आ जाती है, हड्डियां वीक हो जाती हैं, ब्रिटल बोन्स हो जाते हैं, टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। स्किन के ऊपर असर देख लेते हैं। स्किन के ऊपर क्या क्या असर आ सकते हैं? एक तो रिंकल्स वगैरह हैं, एजिंग आना शुरू हो जाते हैं, आपके झुर्रियां आना शुरू हो जाती हैं, पिंपल्स और एक्नी के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्किन एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं, रैशेस वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और भी इसके कई इफेक्ट्स हैं जो हमने एक्चुअली देखे थे। जैसे एक है इसमें, जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो एक हंगर हार्मोन जिसे हम लोग ग्रिलिन कहते हैं वो ज्यादा वो होता है, मतलब एग्रीवेट हो जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन होने लगता है। उसकी वजह से आपको भूख बहुत ज्यादा लगने लगती है और आप एक्सेस खाना शुरू हो जाते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी से ज्यादा खाना शुरू। तो क्वांटिटी जो मतलब एक्सेसिव कैलोरीज इनटेक ज्यादा हो जाता है कंपैरेटिवली, उसकी वजह से वेट गेन, ओबेसिटीज के चांसेस रहेंगे। बच्चों में स्पेशली बहुत ज्यादा है ओबेसिटीज, इसकी वजह से हो रही है। और मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स और टाइप 2 डायबिटीज भी इसकी वजह से ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता है जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो सडन स्पाइक होता है इसमें, जो आपका शुगर कंटेंट एकदम हाई हो जाता है, तो आपको इंसुलिन प्रोडक्शन जो है बहुत रिएक्ट करना पड़ता है, तुरंत प्रोडक्शन करना पड़ता है। और इसी तरह से होने की वजह से वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है और टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पीते हैं उनमें 20% हायर रिस्क रहते हैं हार्ट अटैक के। एक स्टडी थी 2012 की जो अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में मैंने पढ़ी थी। उसमें उन्होंने जैसे कई ये भी प्रमोट किया जाता है कि आप नॉर्मल ड्रिंक की जगह आप डाइट वाला पीजिए, कोई भी चीज है डाइट, क्यों डाइट में कम होता है एक्चुअली शुगर कंटेंट एंड ऑल दोस। बट ये शुगर कंटेंट पे ही किया गया था, लेकिन ये लैब एनिमल्स में किया गया था स्टडी। तो उसमें लिंक किया गया था कि इससे भी कैंसर डेवलप हो जाता है। दो तरह के कैंसर हैं, लिम्फोमा एंड ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर और इस तरह का, जो एनिमल्स के अंदर हुआ था। ह्यूमंस के ऊपर जब ये किया गया था तो उसमें कंपैरिजन ये बताया था कि जो लोग इस तरह के मतलब ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जो लेते हैं, उनके अंदर भी दो तरह का कैंसर होने के चांसेस रहेंगे, जो लोग लेते हैं और जो लोग नहीं लेते हैं। बेसिकली डिफरेंस उनमें ये था, एक तो माइलोमा और एक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, ये दो चीजें हैं जो कैंसर होने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। मुझे लगता है ये आपको वीडियो थोड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को थोड़ा सा प्यार दीजिए, मुझे भी थोड़ा सा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों से शेयर कीजिए अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच।